हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना अध्याय है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कल अपन बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म्स, उसके बाद हमने वीडियो को बंद कर दिया था। चलो आगे देखते हैं जी। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, थोड़ा बहुत मैंने कुछ बता भी दिया था आपको। आई होप आप उस चीज को समझ भी पाए होंगे। चलो देखिए एक बार। देखो ये जो मैंने सर्कल बना रखा है, और इस सर्कल से पहले हमने एक बड़ा कोष्ठक बना रखा है। इस बड़े कोष्ठक को मैं गुरु कोष्ठक बोलता हूँ, और ये जो सर्कल है इसको अपन बोलते हैं समन्वय मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं बेटा इसको? अपन बोलते हैं इसको समन्वय मंडल। अब ये होता क्या है, हम चर्चा करेंगे इसकी। समन्वय मंडल जी। इस समन्वय मंडल के अंदर है बड़ा कोष्ठक, और उसके साथ में जुड़ा हुआ है सीएमआई, और सीएमआई के साथ जुड़े हुए हैं लिगेंड, और ये है लिगेंडों की संख्या। इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। और इस समन्वय मंडल से जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। जैसे इस पे चार्ज होता है प्लस और इस पे चार्ज होता है माइनस। इसको बोलते हैं आयनिक मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं इसको? आयनिक मंडल। आयनिक मंडल। और इस आयनिक मंडल में ये भी आयनिक मंडल में शामिल है आपका। ये भी आपका कौन सा मंडल है? आयनिक मंडल। आप देख पा रहे हैं सर? बिल्कुल बेटा, इस आयनिक मंडल में होते हैं ये प्लस है, ये माइनस है। इस प्लस को बोलते हैं काउंटर आयन। कौन सा आयन बोलते हैं इसको? काउंटर आयन। और इसको भी क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक है, उसको बोल दो, इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए। अब यहां तक तो आ गया। ये काउंटर आयन होते हैं, ये साधारण होते हैं। जैसे NaCl में जो Na है वो मतलब उसको सोडियम बोलते हैं, और Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं अपन? क्लोराइड बोलते हैं। तो ये सामान्य होते हैं, जो जैसे सामान्य साल्ट में होते हैं, जैसे अपन ने पिछली वीडियो में चर्चा की। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं CMI। क्या बोलते हैं इसको? CMI। और इसका अर्थ होता है सेंट्रल मेटल आयन। क्या होता है इसका अर्थ? सेंट्रल मेटल आयन जी। सर ये भी समझ में आ गया। अब जो आपको देखना है, अब बीच में एक और रह गया अपना, ये जो है ना, ये L, इस L को बोलते हैं अपन लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड। इसकी अपन चर्चा करेंगे डिटेल से। और लिगेंड, और ये X जो है, तो लिगेंडों की कितनी संख्या या कितने CMI के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, उसको बोलते हैं अपन CN नंबर, या इसको बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? समन्वय संख्या। इन सभी बिंदुओं के अपन साथियों करने वाले हैं बहुत आराम से चर्चा। सबसे पहले अपने देखते हैं कि धनायन क्या होते हैं। धनायन तो बिल्कुल सामान्य लिखा जाता है, और ऋणायन सबसे अंत में लिखा जाता है। उसके बाद जो ये बीच में है, जिसको हमने बड़े कोष्ठक में रखा है, और इसको हमने क्या नाम दिया? समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल में दो ही चीजें आती हैं, एक CMI और दूसरा लिगेंड। अब मेन यही है संकर लवण, या जिसको अपन उपसंयोजक लवण बोलते हैं। जरा देखिए आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि CMI क्या चीज होती है। तो हेडिंग डालते हैं CMI, या कभी कभी आपको इसको CMA भी देखने को मिल सकता है। और इसको बोलते हैं सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं भाई इसको? केंद्रीय धातु परमाणु। आप देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु की डेफिनेशन क्या है वो अपन देखते हैं। अभी होता क्या, पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये मेरे पास मेटल है, और ये अपना लिगेंड है। ये लिगेंड इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ये लिगेंड क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। इसको मैं लिख भी देता हूं कि ये जो मैंने इस कलर से बनाया है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? सर ये लिगेंड कर रहा है। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लिगेंड किसको डोनेट कर रहा है? इस मेटल को। और इस मेटल को अपन क्या बोलते हैं? CMI। और CMI के भी किस में कर रहा है? ये रिक्त डी कक्षकों में। किसमें? रिक्त डी ऑर्बिटल में। अब यहां से एक शब्द आपको मिलेगा, ऑर्बिटल मतलब रिक्त कक्षा में। तो जो मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म जो डोनेट करता है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं लुईस क्षार। क्या बोलते हैं? ये आपका MCQ सवाल रहा, ये सवाल आया हुआ है परीक्षा में कि लिगेंड किसके तरह व्यवहार करते हैं, तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किसने किया है? इस मेटल ने, इसलिए CMI को बोलते हैं लुईस अमल। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी मैं एक बार बता रहा हूं खाली समझाने के लिए। लुईस अमल। तो दो अपनी बातें क्लियर हुई।
जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करे वो लुईस क्षार होता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे वो क्या होता है, लुईस अम्ल। इसका मतलब सीएमआई क्या है, सीएमआई लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके और क्या बना लेती है, इस लिगेंड के साथ क्या बना लेती है, उपसंयोजक बंध। क्या बना लेती है, उपसंयोजक बंध। तो परिभाषा क्या निकली, समंड में मंडल में उपस्थित वह धातु परमाणु जो लिगेंड के साथ क्या बनाती है, उपसंयोजक बंध बनाती है, क्या कहलाती है, सीएमआई। चलो इसको भाषा में लिखते हैं। समन्वय मंडल में उपस्थित वह धातु परमाणु, वह धातु परमाणु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उपसंयोजक बंध का निर्माण करती है। उपसंयोजक, और उपसंयोजक बंध को अपन डिनोट करते हैं ऐसे। अब क्यों है इसकी भी चर्चा करें। बंध का निर्माण करती है, बोलो क्या कहलाती है, सर ये कहलाती है निर्माण करती है, सीएमआई कहलाती है। क्या कहलाती है, सीएमआई या सीएमए कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। कोई दिक्कत आपको, सर कोई दिक्कत नहीं। जो नोट करने वाली बात क्या है वो ये है, नोट करने वाली जरा लिखिए एक बार। 1 मिनट पहले बताया था सीएमआई किसकी तरह व्यवहार करती है, लुईस अमल की तरह व्यवहार करती है। रीजन ये है क्योंकि ये रिक्त डी कक्ष को रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाती है किसके लिए, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है उसके लिए। तो लिखते हैं यह लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, इसलिए लुईस अमल कहलाती है। इसलिए लुईस अमल कहलाती है। तो ये एमसीक्यू प्रश्न है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने, मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। और इंपॉर्टेंट किस फॉर्म में है, एमसीक्यू की फॉर्म में। एमसीक्यू का सवाल बनता है यहां से। समझ में आ गया, जी सर बिल्कुल आ गया। अब बेटा अपन बात करते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं, क्योंकि चर्चा चल रही है तो अपन लिगेंड की भी करेंगे। तो हेडिंग लिखो आप लिगेंड। तो हमने लिखा या लिगेंड। देखो सुन, लिगेंड की खास बात क्या है, लिगेंड उदासीन भी हो सकता है, लिगेंड ऋणावेशित भी हो सकता है, और लिगेंड जो है वो उदासीन भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसी स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म सीएमआई को दान करती है और सीएमआई को भी किस में दान करती है, उसके रिक्त डी कक्षकों में डोनेट करती है, क्या कहलाती है, लिगेंड। तो लिखते हैं इसकी भाषा को, वह, इसको सही लिखते हैं, समन्वय मंडल में उपस्थित या संकुल में उपस्थित एक ही बात है, समन्वय मंडल में उपस्थित वह स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब मैंने अभी बताया था, वह स्पीसीज, स्पीसीज को क्या हो सकती है,
पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये अणु मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। स्पीशीज जो कैसी हो, या तो धनायन हो, ऋणायन हो, या कैसी हो, उदासीन हो, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म सीएमआई के रिक्त डी कक्षकों में, सीएमआई के रिक्त, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सीएमआई के रिक्त डी कक्षकों में, आगे वीवीटी में काम आएगी आपके लिए। सीएमआई के रिक्त डी कक्षकों में डोनेट करती है। लिगेंड कहलाता है। लिगेंड कहलाता है। बोलो यहां तक आप उसके समझ में आया कि नहीं आया? देखो लिगेंड कैसा लिगेंड कैसा हो सकता है? उदासीन हो सकता है, धनावेशित हो सकता है, या ऋणावेशित हो सकता है, कैसा भी हो सकता है जी। अब इसमें जो एक बात लिखनी है अपने को, नोट करके वो लिखते हैं अपन। तो मैंने अभी भी बताया था, ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसको डोनेट करता है? ये डोनेट करता है इसको, और इसमें भी किसको? रिक्त डी कक्षकों को। ये किसको? रिक्त डी ऑर्बिटल्स को। और रिक्त डी ऑर्बिटल को अपना क्या डोनेट करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है। कौन करता है? लिगेंड। तो ध्यान रखना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। समझ में आ गया? तो लिगेंड लुईस क्षार की बातें व्यवहार करते हैं। लिख देते हैं ये लाइन, लिगेंड क्षार की बातें ये आपका बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से। ये वाला एमसीक्यू मैंने लिख दिया है तो लिख दिया है। और अभी इसी के उदाहरण देखते हैं अपन, जरा देखिए एक बार। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Cu, और इसके साथ जुड़े हुए हैं CN4, और इसके ऊपर चार्ज मान लो -4 है। ये कोई कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, अब जब आप इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालने बैठोगे ना, तो ये मैं बता रहा हूँ एक बार के लिए, ये +2, आप एक बार याद कर लो, ये +2 है। मैं बता दूंगा ये आई कैसे फिर थोड़ी देर में। ओके, अब चूंकि अभी टॉपिक है नहीं तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये Cu+2 है। अब इस Cu+2 को Cn यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, Cn नेगेटिव, ये लिगेंड है। और यहाँ से Cn अपना क्या डोनेट कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। और यहाँ से Cn अपना क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। और यहाँ से भी Cn अपना क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। और ये जो Cn है इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ठीक है भाई? जी सर, समझ में आ गया। और चूंकि तो इसके ऊपर +2 चार्ज है। जी सर बिल्कुल। इसलिए देखो, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करा तो आपको दिखाओगे कैसे? ऐसे दिखा देते हैं। चलो मैं अलग से लिख देता हूँ इसको। ये देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। जी बिल्कुल। किसको कर रहा है? CMI को। CMI कौन है ये? इसलिए इस CMI को क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रल मेटल आयन, या इसी का एक और दूसरा नाम है C.Ma। चूंकि डोनेट कौन कर रहा है? Cn डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? क्षार। और ग्रहण कौन कर रहा है? CMA, इसलिए क्या है ये? अम्ल। क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। बोलो बच्चों, ये बात आपके दिमाग में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। अब Cn में क्या इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट C कर रहा है?
क्या n कर रहा है? अगर c कर रहा है तो यहाँ c क्या हो गया, दत्ता परमाणु हो गया, और n कर रहा है तो n क्या हो गया, इसका दत्ता परमाणु हो रहा है। और Cn में तो दोनों ही करते हैं, c भी करता है और n भी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड। खैर ये बात की बात है। अब हेडिंग डालो अपने, दत्ता परमाणु कौन सा होता है वो और अपन देख लेते हैं। दत्ता परमाणु देखिए जरा, लिगेंड में उपस्थित, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु, वह एटम जो सीएमआई को, सीएमआई को या सीएमआई एटम को एटम को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, दाता परमाणु कहलाता है। दाता परमाणु कहलाता है। अब देखिए कैसे, अब दाता परमाणु का मतलब है लिगेंड पूरे को दाता परमाणु नहीं कहते, लिगेंड में जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, जैसे ये M है, ये NH3 है, NH3 है, और यहां इस NH3 के अंदर, अब लिगेंड तो पूरा NH3 है, लेकिन इस लिगेंड NH3 में कौन N अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, CMI को। तो NH3 में दाता परमाणु कौन हो गया, N, तो लिख देंगे NH3 में दाता परमाणु कौन है, N है। गुरु जी N क्यों है, तो भाई N इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है N, कौन कर रहा है, N। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और उदाहरण देखते हैं इसी का ही, जैसे H2O। अच्छा पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दत्ता परमाणु होता है उसके ऊपर लोन पेयर होता है, ये लो में दत्ता आइटम कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। जैसे आपको कैसे पता चला, सीएमआई को डोनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन कर रहा है। और एक और मैं बताऊं तो जैसे CN नेगेटिव, इसमें कौन डोनेट कर रहा है, तो ये इस CMI को, ये C कर रहा है, तो C क्या हो गया, दत्ता परमाणु हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर बिल्कुल क्लियर हुई। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आयनिक मंडल की और समन्वय मंडल की। भाई आयनिक मंडल जैसे काउंटर आयन मैंने बोला है, और समन्वय मंडल वो क्या होता है, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, आयनिक मंडल एवं समन्वय मंडल। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक मंडल। देखो जो बड़े कोष्टक के बाहर जो है उसको आयनिक मंडल होते हैं, जहां साधारण धनायन व ऋणायन होते हैं। और बड़े कोष्टक के अंदर पहले होते हैं सीमाई, और सीमाई के बाद जुड़े होते हैं लिगेंड, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं समन्वय मंडल। अपने इसको लिखते हैं। संकुल यौगिक,
वर्गाकार कोष्टक, अच्छा यहाँ एक शब्द और लिखा, संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्टक के बाहर उपस्थित साधारण आयन, साधारण आयन, इन साधारण आयन को भी मैंने एक नाम दिया था, आपको पता हो, मैंने एक वर्ड बोला था काउंटर आयन। क्या नाम दिया था? काउंटर आयन। को क्या कहते हैं? आयनिक मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं बेटा इसको? आयनिक मंडल कहते हैं। देख लो आप एक बार, संकुल कोष्टक के बाहर उपस्थित साधारण आयन, साधारण आयन में धन आयन भी हो सकते हैं और ऋण आयन भी हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और इसी काउंटर आयन का क्या नाम है? आयनिक मंडल। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल। आगे बढ़ा देखते हैं और एक बात और लिखते हैं कि संकुल में उपस्थित, संकुल में सीएमआई तथा लिगेंड को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? समन्वयी मंडल कहते हैं। समन्वयी मंडल कहते हैं। वर्गाकार कोष्टक के अंदर पहले सीएमआई फिर लिगेंड, इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? समन्वय मंडल या समन्वय मंडल, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो वर्गाकार कोष्टक के अंदर वर्गाकार कोष्टक के अंदर उपस्थित स्पीशीज, उपस्थित स्पीशीज को समन्वय मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? समन्वय मंडल। दो बातें होगी। अब देखो, वर्गाकार कोष्टक के अंदर कोई भी स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब है जैसे सीएमआई हुआ है लिगेंड। अब इसको आप डायग्राम से देख सकते हो, जिसमें एक उदाहरण ले रहा हूं, आपका फेवरेट उदाहरण है ये, K4FeCN6। अब देखो जरा पढ़ो इसको ध्यान से। ये हो गया बड़ा कोष्टक, ये हो गई सीएमआई, ये हो गया लिगेंड। इन सब को बड़े कोष्टक के अंदर जो आ गए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? समन्वय मंडल। ठीक है। और ये कैसा आयन है? धनायन है। कैसा आयन है? धनायन है। या इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और इसी काउंटर आयन को बोलते हैं आयनिक मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं? आयनिक मंडल। बोलो यहां तक आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। अब एक और शब्द बच गया। अभी जो सीएमआई है ना, इसके साथ ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, सीएमआई के साथ, जैसे ये सेंट्रल मेटल आयन है Fe, इसके साथ जो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, इनकी 3D में किस प्रकार की व्यवस्था है? उस व्यवस्था को बोलते हैं समन्वय बहुफलक। आगे जब वीबीटी पढ़ेंगे, सीएफटी पढ़ेंगे, तभी अपने बात काम आने वाली है। तो एक एडिंग अपन और डाल लेते हैं, समन्वय बहुफलक।
तो इसको समझते हैं भाई। किसी कॉम्प्लेक्स में CMI के चारों ओर त्रिविम आकाश में त्रिविम आकाश का मतलब हो गया 3D 3 डायमेंशन आकाश में लिगेंड की व्यवस्था को लिगेंड या लिगेंडों की व्यवस्था को लिगेंड की व्यवस्था को या लिगेंडों की आएगा भाई, सबसे सही शब्द है लिगेंडों की व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। बहुफलक कहते हैं। आपको समझ में आया कि भी बीच में CMI है और उसके साथ मान लो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो 3D में कैसे जुड़े हुए हैं? उसकी जो पूरी व्यवस्था उसको बोलते हैं समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। समझ में आया? ओके, अब आगे देखते हैं अपन कैसे कैसे हो सकती है। अब इसमें जैसे मान लो संकुल कैसा हो, यहां मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स, इसकी एक छोटी सी टेबल है, समझ लेते हैं। और यहां मैं बता देता हूं उसकी ज्यामिति। और यहां मैं ले रहा हूं M से, आप याद रखना मेटल की बात कर रहा है मास्टर। और अगर मैं L लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं लिगेंड की। जी देखिए आप, सबसे पहले हमने लिखा ML2। अब CMI का मतलब लिगेंड कौन है? लिगेंड तो L है और M क्या है इसकी? CMI। अब इसके साथ 2 लिगेंड जुड़े हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसने डोनेट कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसने डोनेट कर दिया, करके इसको दिया CMI को। ये देखो अब ये आकृति कैसी होगी, रेखीय। ये हमने लिख दिया रेखीय। ये रेखीय क्या होगी? इसकी त्रिविमीय व्यवस्था, रेखीय ज्यामिति। बोलो यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं? सर बिल्कुल समझ में आई। और मान लो मेरे पास ये ऐसा कुछ व्यवस्था हो ML3। अब इसको कैसे लिखोगे? बीच में तो सर हमें M लिखना ही पड़ेगा। बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल लिखना पड़ेगा। सही लिखते हैं इसको। यहाँ हमने लिख दिया M, यहाँ हमने लिख दिया L, और यहाँ हमने लिख दिया L, और यहाँ हमने लिख दिया L। देखो भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, और ये भी कर रहा है। अब देखो, अब ये आपको ट्राइंगल सा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्या? त्रिभुज सा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्या? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या बोलोगे आप? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय क्या बोलोगे इसको? त्रिकोणीय। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? सर बिल्कुल। पर जरूरी है क्या लिगेंड 3 ही हो? लिगेंड तो 4 भी हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। और मान लो लिगेंड अपने पास हो 4। अब 4 लिगेंड हो ना, तब 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बढ़ती है। ML4। एक तो व्यवस्था बनती है ये, ऐसा बनाते हैं। एक तो लिगेंड मान लो यहां जुड़ा हो, और एक लिगेंड जुड़ा हो यहां, और एक लिगेंड जुड़ा हो यहां, और एक लिगेंड जुड़ा हो यहां। अब इस व्यवस्था को क्या बोलोगे? इस व्यवस्था को क्या बोलोगे? इस व्यवस्था को बोलेंगे, अपना पढ़ा हुआ है ये, इसको बोलेंगे चतुष्फलकीय। कौन सी व्यवस्था हो गई है? टेट्रागोनल। इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। जी सर बिल्कुल। और लिगेंड एक तो ये बनती है इसकी, जब ये व्यवस्था हो तब एक और बनती है, उस दूसरी को और बना रहा हूं मैं, जरा सुनना भाई ध्यान से। ये भी संभव है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात है वैसे है नहीं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये आपका लिगेंड रहा। और ये कौन सी बन गई? इसमें ये कौन सी शेप बन सकती है इसकी? वर्ग समतलीय। कैसे बन गई अभी? अब देखो ध्यान से।
इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय। कौन सा समतलीय बोलते हैं इसका? स्क्वेयर प्लेनर। चार। अब पांच हो तो क्या बनेगा और छह हो तो क्या बनेगा वो और देख लेते हैं। जो अब लिगेंड मान लो अपने पास हो ML5, तब इसको लिखते हैं M, यहाँ लिखते हैं L, यहाँ लिखते हैं L, यहाँ लिखते हैं L, और यहाँ लिखते हैं अपन L, और यहाँ लिखते हैं अपन L। अब देखो बनाओ इसको। अब इस व्यवस्था को बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ओके। और मान लो लिगेंड 6 हो तो क्या करोगे? यहाँ लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया हमने इसको, और हमने लिख दिया यहाँ लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड होता है, और एक लिगेंड यहाँ होता है। अब सारे मिलके क्या करेंगे? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये भी कर रहा है, और ये भी कर रहा है, और ये भी कर रहा है। अब इनको शेप को जोड़ के देखो एक बार, आप पता लग जाएगा आपको। इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं इसको? अष्टफलकीय। अब सारी व्यवस्थाओं को देखो ना, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर किस में है? त्रिविमा में है, 3D में है। और 3D में इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? समन्वय बहुफलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वय बहुफलक। बेटा आपके यहां तक समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। थोड़ी सी चर्चा अपन आगे और बढ़ा लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई आगे अपन थोड़ा सा और इस चीज को देखते हैं। समन्वय बहुफलक आपके समझ में आ गया कि भाई किसकी व्यवस्था कहाँ है, उसके आधार पे हमने ये देख लिया। सर बिल्कुल बहुत आसान है, कोई ऐसे टफ वाली बात है नहीं। बहुत इसको जीवे में आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। अब दो प्रकार के लिगेंड और आते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हेट्रो या हेटेरो क्या होते हैं। तो मैं हेडिंग ले देता हूं पहले, होमोलेप्टिक संकुल या हेटेरो, इसी का एक और नाम दे देते हैं ये। पहले मैं आपको इसको ये समझाने से पहले होमोलेप्टिक संकुल और हेटेरोलेप्टिक संकुल समझाने से पहले मैं होमो का अर्थ बता देता हूं, ताकि शब्द आपको परेशान नहीं करे। होमो का अर्थ है एक समान। कैसे समान? एक समान। और ये जो हेटेरो है, इसका अर्थ है अलग अलग। इसका क्या अर्थ है? अलग अलग। दोनों को दिमाग में बैठा लो। होमो का अर्थ है एक समान और हेटेरो का अर्थ है अलग अलग। चलो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं होमोलेप्टिक। थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा आपको? मुझे भी नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, अपन बैकग्राउंड चेंज करने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं इसमें आएगा कि नहीं आएगा। होमोलेप्टिक संकुल।
समझिए भाई इसका अर्थ क्या है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सीएमआई के साथ एक समान कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक प्रकार के क्या जुड़े हों, लिगेंड जुड़े हों, किसके साथ, सीएमआई के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें सबसे पहले हम तो, जैसे देखो आप Cu NH3 4, एक तो आप इसको देख लो और एक आप इसको देख लो, एक और मैं आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं, K4 FeCN6, एक ये देख लो और एक और देख लेते हैं PT NH3 4, ये हम देख लेते हैं Cl2। सब में एक ही बात कॉमन है बेटा, कौन सी, देखो NH3 कैसे लिगेंड है, एक समान लिगेंड है, एक समान लिगेंड किसके साथ जुड़े हुए हैं, सीएमआई के साथ। यहाँ भी देखो CN6 है और 6 के 6 किसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ। यहाँ भी NH3 कितने हैं, 4, और ये भी किसके साथ जुड़े हैं, इसके साथ। यदि किसी भी संकुल में एक प्रकार के लिगेंड सीएमआई के साथ जुड़े हों या सीएमआई के साथ पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो लिखते हैं इसको, वे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक प्रकार के लिगेंड सीएमआई के साथ जुड़े हों, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। आप इस बात को समझ पाए क्या, मैं बोल क्या रहा हूं, समान लिगेंड जुड़े हैं इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने होमोलेप्टिक, और अलग अलग हो तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक। बिल्कुल इजी है, तो अगले हेडिंग डालते हैं हेटेरोलेप्टिक, हेटेरो भी बोलते हैं इसको। और हेटेरो का अर्थ मैंने आपको बताया था अभी, है ना। एक बार उदाहरण देते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्रोमियम के साथ NH3 भी जुड़ा हुआ है, Cl भी जुड़ा हुआ है, एक और ले लेते हैं। और ऐसे ही कभी कभी मिलान वाले दे देते हैं ना, तो वहां फिर आपको दिक्कत आती है बेटा ना, वहां गड़बड़ मत कर देना। POI का मतलब pyridine हो गया, एक चलो H2O ले लेते हैं, एक अपना Br ले लेते हैं। ये एग्जांपल एक जगह और आएगा आपके, मे बी आपकी आइसोमेरिज्म में आई यहाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा देख लेना भाई। सुनो, अब देखो NH3 भी जुड़ा हुआ है और Cl भी जुड़ा हुआ है। देखो इस समन्वय मंडल के अंदर जो कुछ होता है ना, इस सीएमआई के अलावा वो सब कुछ क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। अलग अलग लिगेंड किसके साथ जुड़े हैं, सीएमआई के साथ। यहाँ भी अलग लिगेंड किसके साथ जुड़े हैं, सीएमआई के साथ। और यहाँ तो चारों ही कैसे हैं, अलग अलग है, भले ही एक के अलावा कितने भी हों। तो लिख देते हैं इसकी परिभाषा, वे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक से अधिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। एक से अधिक, एक एक प्रकार से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, हेटेरोलेप्टिक कहलाते हैं। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये बात शायद आपके दिमाग में गई होगी, अगर नहीं गई हो तो आप समझ लेना भाई, बड़ी मैंने कोई बहुत जैसे कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो मैंने कर नहीं दी है कि भाई यदि समान लिगेंड जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं और समान लिगेंड नहीं जुड़े हो तो उसे अपन क्या कहते हैं। ये दो ही तो बातें हमने की है। जी सर बिल्कुल। अब थोड़ी सी अपन और चर्चा कर लेते हैं।
अब इसमें मेन मुद्दा जो है ना वो हेटेरोलेप्टिक हो गया, होमोलेप्टिक हो गया, बिल्कुल इजी सी टर्म हमने बात की है। अब अपन थोड़ा सा लिगेंड के ऊपर वापस चलते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं लिगेंड। अब लिगेंड तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब लिगेंड ये चैप्टर जो है वो मुख्य रूप से लिगेंड पर ही आधारित है। लिगेंड और परिभाषा आपको में भी याद होगी, किसे कहते हैं लिगेंड? ऐसी कोई उदासीन धनावेशित या ऋणावेशित या कोई अणु या परमाणु या आयन जो क्या करे, सीएमआई को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करे, लिगेंड कहलाता है। ओके, और सामान्यतः ये कैसे होते हैं? लुईस चार होते हैं। जरा देखते हैं इसको, परिभाषा को एक बार दोबारा लिख लेते हैं और आप भी लिख लेना। समन्वय मंडल में उपस्थित उपस्थित परमाणुओं का समूह है, और इस परमाणु के समूह को बोलते हैं स्पीसीज। और स्पीसीज का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर लिख रहा हूं, धनावेशित भी हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? या ऋणावेशित हो सकते हैं, या उदासीन हो सकते हैं। जो सीएमआई को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें, डोनेट करें, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये बात मैं आपको 2 बार बता चुका हूं कि ये लिगेंड है, और पक्का ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा। और किसको डोनेट करेगा? ये सीएमआई को डोनेट करेगा। जब ये सीएमआई को डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाता है बताओ? इसको बोलते हैं लुईस चार। क्या बोलते हैं भाई? लुईस चार। इसका मतलब लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, आप लिख देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोट करने वाली बात है, एमसीक्यू प्रश्न है, मैं दोबारा लिख रहा हूं ये। लिगेंड लुईस चार की भांति व्यवहार करता है। किसकी बातें व्यवहार करते हैं? लुईस चार की बातें। दिमाग में बैठा लो अपने। अब दत्ता परमाणु में बता चुका हूं कि लिगेंड में उपस्थित हुआ है परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म सीएमआई को डोनेट करे, दत्ता परमाणु कहलाता है। फिर मैं दोबारा एक बार बता देता हूं आपको, इसी दाता परमाणु को मैं नाम दे रहा हूं डोनर एटम। और इसको हम कोष्टक में कर देते हैं एक बार के लिए बंद। अब है क्या वो सुनिए। समन्वय मंडल में उपस्थित वह परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है, दाता परमाणु कहलाता है। बोलो बात यहां तक आपके समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परीक्षा में आया हुआ है भाई।
देख लेना एक बार, कर देना, नहीं तो छूट जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। जैसे मैं अभी ऑक्सीजन और डोनर एटम की बात कर लेता हूँ थोड़ा। ऑक्सीजन दाता परमाणु, कुछ ऐसे डोनर एटम बता देता हूँ जो ऑक्सीजन है जिनमें, जैसे H2O, ROH, इथर। सर आपको कैसे पता चला? पता है तभी बोल रहा हूँ भाई। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं है, वही क्या करेंगे, CMI को डोनेट करेंगे। क्या बोलो, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो डोनेट करेंगे उसे क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। और यहाँ दाता परमाणु है कौन बेटा, यहाँ दाता परमाणु है आपका, कौन है, ऑक्सीजन। जी। अब इस किसी भी लिगेंड में कितना दाता परमाणु है, उनकी संख्या को कहते हैं दंतुकता। और दंतुकता के आधार पर अपन लिगेंडों का क्या देखेंगे, वर्गीकरण। चलो एक शब्द लिख रहा हूं मैं, दंतुकता, ये डेंटिसिटी बोलते हैं जिसको। दंतुकता, तो लिखो आप इसमें, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को दंतुकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये कैसा है, एक दंतुक लिगेंड। बोलो है कि नहीं है, और देख लेते हैं अपन। जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, ये सब कैसे लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। क्योंकि इनमें कितने दाता परमाणु है, एक। और जिनमें दाता परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी दंतुकता उतनी ज्यादा होगी। अगर किसी में दाता परमाणु की संख्या 3 है तो वो त्रिदंतुक हो गए, 4 है तो चतुर्दंतुक है, 5 है तो पंचदंतुक, और 6 है तो षटदंतुक हो गए। तो आप हेडिंग लिखो, लिगेंडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। और किसके बेस पे कर रहे हैं अपन लिगेंडों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, मैं बोल रहा हूं जैसे ये दंतुकता के आधार पर। दंतुकता के आधार पर कि भाई किसी में एक दंतुक परमाणु है, किसी में एक ही दाता परमाणु, तो उसकी दंतुकता होगी मोनोडेंट। मोनोडेंटिसिटी 2 है तो बाइडेंटिसिटी अलग अलग है, कर लेंगे बात हम। तो सबसे पहले देखते हैं यहां और यहां। पहला नंबर एक देखते हैं, एक दंतुक लिगेंड। एक होता है एक दंतुक लिगेंड, एक बी में मैं लिख रहा हूं द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड। और जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 से ज्यादा हो उसको अपन बोलते हैं बहुदंतुक लिगेंड। क्या बोलते हैं, बोलो आपकी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर दाता परमाणु की संख्या 1 है तो उसे बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड,
और दाता परमाणु की संख्या 2 है तो उसे बोलेंगे द्विदंतुक लिगेंड, और दाता परमाणु की संख्या 2 से ज्यादा है तो उसे बोलेंगे बहुदंतुक लिगेंड। अब बहुदंतुक में त्रिदंतक भी होता है, चतुर्दंतुक भी होता है, पंचदंतुक भी होता है। साथ में आवेश के आधार पे भी अपन लिगेंडों की बात करेंगे, और आवेश के आधार पे भी लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये तो है लिगेंडों का पहला वर्गीकरण दंतुकता के आधार पर, ठीक है जी। और दूसरा देखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। आवेश के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण, लिगेंडों का वर्गीकरण। एक तो होता है इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो धनावेशित पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा होता है नेगेटिव लिगेंड, और तीसरा होता है उदासीन लिगेंड। तीन लिगेंड और अपन देखेंगे, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड। एक अपन देखेंगे उदासीन लिगेंड, सॉरी आवेश के आधार पर अपन देखने वाले हैं भाई कौन सा लिगेंड उदासीन है और कौन सा लिगेंड उदासीन नहीं है। इन सब की अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चलो करें स्टार्ट। और नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं एक दंतुक लिगेंड, जिसको बोलते हैं मोनोडेंट लिगेंड। मोनोडेंट लिगेंड, जिसका एक और नाम है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड साथियों, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।